भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में रामचरितमानस की चौपाई को गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में मैंने कथा सुना, कहा कि भगवान ने किस प्रकार अपनी माया से माता कौशल्या को भ्रमित किया। भगवान ने अपना दो जगह रूप दिखाया, मंदिर में और घर में। और इसके बाद माता ने भगवान श्री राम से प्रार्थना किया कि प्रभु, आप इस तरह की माया दोबारा मुझे मत दिखाइए, इस तरह की माया हमें अब कभी न व्यापे। आगे श्री राम के बाल लीलाओं का गायन करते हैं, उनकी चौपाइयों का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को, अपने भक्तों को अत्यंत आनंद प्रदान किया, उन्हें सुख प्रदान किया। कुछ समय बीत जाने के बाद चारों भाई बड़े हुए और बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन्ही गुरु जाई, विप्रन पुनीत दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर उनका चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने बहुत प्रकार से दक्षिणाएं पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर और अपार चरित्र करते फिरते रहते थे। अपने बाल सखाओं के साथ अयोध्या की गलियों में जब विचरते तो जो वहाँ के नगरवासी थे तो उनके सुंदर रूप को देखकर आनंदित होते। भगवान बहुत प्रकार से लीलाएं करके उन्हें आनंद और सुख प्रदान करते। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन क्रम वचन से अगोचर हैं, वह प्रभु प्रेम के कारण दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे हैं, विचर रहे हैं। भोजन के समय जब राजा उन्हें बुलाते हैं तो प्रभु अपने बाल सखाओं को समाज छोड़कर नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चले ऊपर आई। निगमनेति शिव अंत न पावा, ताहि दरे जनी नी उठ धावा। कौशल्या जी जब उन्हें बुलाने के लिए दौड़ती हैं तो प्रभु जी अपने छोटे छोटे पगों से ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं, जिनको वेद नेति नेति कहकर कहते हैं और जिनका शिव जी ब्रह्मा जी अंत नहीं पाते। माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपत बिहसी गोद बैठारे। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए। राजा ने हंसकर उन्हें अपने गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित इत उतयव सरुपाई, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। भोजन करते हुए उनका जो चित्त है वो चंचल है, इधर उधर देख रहे हैं। अवसर पाकर मुंह में दधी भात लपटाए, किलकारी मारते इधर उधर भाग चले। बाल चरित यति सरल सुहाए, सादर शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, जे जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल और भोली सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी और शिव जी ने वेदों में गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं से अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया, भाग्यहीन बना दिया। भय कुमार जवहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब
चारों भाई कुमार अवस्था में हो गए, तब राजा ने और गुरु ने उनका उपनयन संस्कार कराया, यज्ञोपवी संस्कार कराया। और इसके बाद चारों कुमार, चारों भाई गुरु के यहाँ पढ़ने गए और अल्पकाल में ही, थोड़े ही समय में भगवान ने सारी विद्याएं ग्रहण कर ली। ये दो चौपाइयाँ जो रामायण की हैं, यह मंत्र के समान हैं। भय कुमार जब वहीं सब भ्राता, दीन जने गुरुपत माता, यह उपनयन संस्कार जिनका हो उस समय इस चौपाई का हम प्रयोग कर सकते हैं। और जिनकी शिक्षा कमज़ोर हो, कोई चीज़ याद न होती हो, पढ़ने लिखने में मन न लगता हो, वह इस चौपाई का नित्य गायन करें तो उनकी जो बुद्धि होगी वो प्रवीण होगी और चीज़ जल्दी याद होगी। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या छपाई। आगे, जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निपलीला। चारों वेद जिसके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ें, यह कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय और गुण शील में बड़े निपुण और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतन बान धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन बीथिन बिह रही सब भाई, थकित होई सब लोग लोगाई। हाथों में धनुष मार लिए और बहुत शोभा पाते हैं, रूप देखते ही चराचर और जड़ और चेतन दोनों मोहित हो जाते हैं। और जिस बीथियों में, जिन गलियों में चारों भाई विचरते हैं, खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष स्नेह से देखकर शिथिल हो जाते हैं और अटके से देखते रहते हैं, टकटके से देखते रहते हैं। कौशलपुरी बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुरी के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बोलाई, वन मृगयानित खेल ही जाई, पावन मृग मारही जिय आनी, निज प्रति निपही दिखावही आनी। और बाल सखाओं के संग बाल सखा उन्हें बुलाकर जंगल में जाते थे और मृगों का शिकार करते थे और पावन मृगों को मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते थे और प्रतिदिन राजा को लाकर दिखाते थे कि हमने आज यह ऐसा किया है, अहेर किया है। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजे सुर लोक शुद्ध सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता ज्ञान सरही। जिस बाण के द्वारा प्रभु श्री राम जिन मृगों को मारते थे या जो मृग भगवान श्री राम के द्वारा मारे जाते थे, वह तत्काल ही परलोक को, देवताओं के लोक को सुधार जाते थे और भगवान अपने छोटे भाइयों के साथ भोजन करते थे और अपनी माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते थे। जय विधि सुखी होई पूरे लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहीं अनु जही समुझाई। जिस प्रकार से उनके ग्राम के लोग, नगर के लोग और सुखी हों, प्रभु कृपा सिंधु वही करते थे, वही लीलाएं करते थे और वेद पुराण मन लगाकर सुनते थे तथा अपने छोटे भाइयों को वह कथा कहते और कथाओं को समझाते। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा,
आयसु माघी करई पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। प्रातः काल में उठते और अपने माता पिता के चरणों में मस्तक नवाते हैं और जो कोई भी काम करते उसके पहले माता पिता की आज्ञा मांग लेते, इसके बाद ही कोई काम करते। यह चरित्र देखकर राजा बहुत मन ही मन प्रसन्न होते। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित जन्मा और निर्गुण है तथा जिसका नाम है न रूप है, वही भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए नाना तरह की लीलाएं करते हैं। आगे हम भगवान को मुनि विश्वामित्र जिन्हें मांगने आते हैं उस लीला का हम गायन करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। आज कथा यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।